नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते तमाम बड़ी खबरों की। विकास नगर से आपको खबर बता दें, विकास नगर में एक बार फिर विवादों में लखबाड़ बांध जो है देखने को मिला। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने डैम साइट पर धरना दिया है। मुआवजा और रोजगार की मांग पर काम को रोका गया है। 3 साल से निर्माण कार्य जो है ठप पड़ा हुआ है। धरने पर प्रभावितों ने चेतावनी दी, मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाए। उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो विकास नगर से आपको खबर बता दें, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में शुमार लखवाड़ बांध एक बार फिर से सुर्खियों में है। 3 साल से जारी निर्माण कार्य अब भी ठप पड़ा हुआ है। वजह मुआवजा और रोजगार को लेकर बांध प्रभावितों का गुस्सा। लखवाड़ बांध परियोजना स्थल पर बांध प्रभावितों और ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया है। प्रदर्शनकारी किसानों और युवाओं का कहना है कि 3 साल से परियोजना का काम जारी है, लेकिन अब तक उन्हें उनकी संपत्तियों जैसे कि घराट, छनिया, फलदार पेड़ और खेतों का उचित मुआवजा नहीं मिला। धरने पर बैठे प्रभावितों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया जाएगा, उनकी मांगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण धरने पर बैठे हैं मुआवजे की मांग को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 3 साल से काम ठप पड़ा है, अभी तक हमें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। एक सप्ताह पहले शासन और प्रशासन को लिखित रूप में दिया था कि लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इससे पूर्व में हमारी जिलाधिकारी महोदय टीरी के साथ भी बैठक हुई थी। दोबारा हमारी बैठक हुई। अब बैठक में निर्णय लिया गया कि हम धरना स्थल पर सांकेतिक धरना देंगे। हम सब लोगों ने एक मांग रखी थी कि एक सक्षम अधिकारी अगर हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे कोई समाधान निकलेगा। लेकिन आज भी खाली उप जिलाधिकारी महोदय धनोल्टी नैनबाग हमारे बीच में आई, जिनके समक्ष हमने 22 सूत्री मांग रखी, जिसमें कि वो खाली आश्वासन दे रहे थे कि ये मेरे समक्ष या मेरे अधिकार क्षेत्र में ये इसका निस्तारण नहीं है। सभी में जो इनकी चर्चा भी की गई है, उसका कार्यविधि इनको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। और मेन इनका जो है कि रोजगार को लेकर, मुआवजा बढ़ाने को लेकर जो शासन स्तर के मैटर है, उन पर जो है मैडम के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि उच्च स्तर पर हमारे स्तर पर मैडम के स्तर से जो है पत्राचार किया जाएगा शासन स्तर पर। कार्य बंद कराने की भी बात की जा रही है। देखिए, कार्य बंद कराने का तो हमारा राइट नहीं है। बाकी अभी लोगों से वार्ता की जा रही है। जैसे भी इनके सक्षम अधिकारी आते हैं कंपनी के, उनसे इनको वार्ता करानी चाहिए, इनकी समस्या समाधान निकलेगा। धरने पर प्रभावित लोग बैठे हैं, उनकी लगातार मांग है और ये मांग है कि हमारा जो भी मुआवजा है वो दे दिया जाए। अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा। मुआवजा और रोजगार को लेकर धरने पर लोग बैठ चुके हैं, काम को रोक दिया गया है। विकास नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे लखवाड़ बांध जो है एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, विवादों के घेरे में है। यहाँ पे ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूटा है। ग्रामीणों ने ये कहा है कि डैम साइट पर धरना देते हुए, और अधिक जानकारी ले लेंगे हमारे सहयोगी अमित विकास नगर से जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि जिस तरीके से अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे लखवाड़ बांध की बात करें जो कि अब फिर से विवादों में बना हुआ है, ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर देखने को मिला, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। लखवाड़ बांध परियोजना जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है और पिछले 3 साल से इस बांध का काम चल रहा है। लेकिन बांध जिस टाइम पे शुरू हुआ था उस टाइम पे ग्रामीण अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। वर्बली हुई थी। जी, वो शर्तें वर्बली हुई थी, तो उसमें क्या हुआ कि जो ग्रामीण है उनको ना तो रोजगार आज तक मिला है और ना ही उनका कोई मुआवजा मिला है। अब बांध प्रभावित क्षेत्र हैं तो कई अभी 35 गांव हैं जिनको कि विस्थापित किया जाना है, लेकिन 35 में से 3 के लिए फिलहाल कवायद चल रही है और अभी तक इनको ना तो मुआवजा मिला है और ना ही कोई संबंधित विभाग के आला अधिकारी मौके पर आए तो उन्होंने अभी फिलहाल उनके पहुंचने से भी ग्रामीण नहीं माने
और ना मानने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच यहाँ पर आके हमें कमिटमेंट नहीं करता है, हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। क्योंकि पहले भी जो है टिहरी की डीएम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चकराता विधानसभा का जो ये लखवाड़ बांध परियोजना है, ये 2 जनपदों के सीमावर्ती क्षेत्र में है। 2 जनपद इसमें लगते हैं क्योंकि यमुना नदी में ही आधी यमुना नदी जो है टिहरी में आती है और आधी जो है चकराता में आती है। तो 2 जनपदों के बीच में ये जो नदी है, इसका मसला जो है फिलहाल 3 साल से चल रहा है। अब ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन अब किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब तक डीएम टिहरी नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। लेकिन संभवतः अगर बात करूं तो आज सूत्रों की बात करूं तो सूत्रों से हमें मालूम चला है कि आज कहीं ना कहीं संभवतः है कि डीएम टिहरी आज लखवाड़ बांध में वहां ग्रामीणों से मिलने जाएंगे ताकि ये मामला किसी न किसी प्रकार से शांत किया जा सके। ठीक है अमित, यहाँ पे जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों की साफ यही मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए और ग्रामीणों ने अभी कार्य को भी रोक दिया है। आपने ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों से जब हमारी बातचीत हुई तो हमने उनसे जो कुछ टेक्निकल पॉइंट से जो जानना चाहा। पहली बात, निर्माण कार्य रुकवाने का आप जो कोशिश कर रहे हैं तो ये कब तक जारी रहेगा? तो उनका ये कहना है कि हम ये काम तब तक नहीं शुरू होने देंगे जब तक हमारी शर्तें, हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि अभी तक जो L&T कंपनी हो गया, UJVL कंपनी होगी, इनके जो आला अधिकारी आ रहे हैं, जो भी आ रहा है वर्बली बात कर रहा है, लेकिन लिखित में कुछ भी इनके पास नहीं है। जिस वजह से आप धरातल पर देखा जाए तो सब एक सफेद हाथी बनकर दिख रहा है। जी ठीक है, यहाँ पे जो मौजूद आला अधिकारी है वो पहुंचे, क्या वो ग्रामीणों की मांग को पूरा करेंगे? आपको क्या लगता है? लखवाड़ परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना है हमारे उत्तराखंड राज्य की। तो कहीं ना कहीं ये मांगे आज नहीं तो कल तो पूरी होनी है, लेकिन क्योंकि 35 गांव इस बांध परियोजना क्षेत्र से लगता हुआ ये क्षेत्र जो है, ये 35 गांव इसके जद में आ रखे हैं। 35 में 3 को तो अभी ये स्थापित करने की अभी कवायद चल रही है, लेकिन आज नहीं तो कल ये शायद उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे गांव है जो कि आज नहीं तो कल कोई आपदा आ जाए या फिर वो पानी का जलस्तर जब ज्यादा होगा, ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जो बाकी बचे हुए जो गांव है ये उस क्षेत्र में जरूर उसमें प्रभावित कर सकता है। जी ठीक है, लेकिन ये बांध का कार्य जो है, जिस तरीके से ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि 3 साल से कार्य पूरी तरीके से बंद है, तो क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों बांध का कार्य पूरा नहीं हो पाया अभी तक? 3 साल का वक्त क्यों लगा और अभी तक भी काम पूरा नहीं हो पाया? जैसे आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से काम चल रहा है बांध का, लेकिन जब शुरुआत में जो कमिटमेंट हुई थी तो उसमें इन्होंने अपनी मांग रखी थी कि हमें 70% हमें रोजगार दिया जाना चाहिए, लेकिन 70% ना तो इनको अभी तक ग्रामीणों को रोजगार मिला है और ना ही इनका कोई अभी तक मुआवजा इनको मिला है। कुछ चंद लोगों को जरूर मिला है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे जो अभी भी खाली हाथ है। तो इनकी जो मांग है वो एक तो रोजगार है और दूसरा मुआवजा है, जिसको लेकर ये रणनीति और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जो हालात वहां के जो दिख रहे हैं वो यही दर्शा रहा है। जी, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए